हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं शीत युद्ध की प्रगति व विस्तार का द्वितीय चरण, जिसको हमने 1953 से लेकर 1962 तक माना है। शीत युद्ध की प्रगति का प्रथम चरण हम पहले देख चुके हैं। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण भी हम उससे पहले देख चुके हैं। आज हम द्वितीय चरण की उन घटनाओं को बहुत संक्षेप में देखने जा रहे हैं जिन्होंने शीत युद्ध को और बढ़ाया, दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को और बढ़ाया। ये 1953 का जो हमने टाइम लिया है, ये सोवियत संघ के रूलर स्टालिन की मृत्यु का वर्ष है। वहाँ से लेकर के 1962 तक हम इस चरण को मान रहे हैं। और ये जो पूरा टाइम है, ये युग अमेरिका में मुख्यतः आइजनहोवर का था, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, और सोवियत संघ में मुख्यतः ख्रुश्चेव का युग था। प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा लगाया, पर इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने तनाव को बढ़ाया। और 1962 जो हमने कट ऑफ टाइम लिया है यहाँ पर, इस द्वितीय चरण का अंतिम जो ईयर हमने लिखा है, क्यूबा संकट का वर्ष था, जिसको हम आगे आज ही देखने जा रहे हैं। तो 1953 से 1962 तक हम द्वितीय चरण मान रहे हैं शीत युद्ध की प्रगति या विस्तार का, क्योंकि इस समय भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने तनाव को या शीत युद्ध को और बढ़ाया। यह हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहली घटना सीटो एवं वारसा पैक्ट, हमने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहला बिंदु सीटो एवं वारसा पैक्ट। सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो हम पहले देख चुके हैं। नाटो की ही तरह, नाटो जो कि एक सैन्य प्रतिरक्षात्मक संधि थी, नाटो की ही तरह साम्यवाद को रोकने के लिए एक और संगठन, ये भी संयुक्त सैन्य प्रतिरक्षात्मक संधि थी, संगठन था सीटो, जिसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई। पहले नाटो की भी अमेरिका के द्वारा ही की गई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान भी इसके सदस्य थे। इसके जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने भी एक इसी तरह की संयुक्त प्रतिरक्षात्मक समझौता किया। वारसा पैक्ट इसका नाम था, इसको कहा जाता है वारसा पैक्ट, जिसमें पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश सम्मिलित थे और इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के आक्रमणों को रोकना था। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा स्थापित किए गए थे। सीटो अमेरिका वाले ग्रुप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और वारसा पैक्ट उसके जवाब में सोवियत संघ के द्वारा 1955 में। तो इन दोनों सैन्य प्रतिरक्षात्मक संधियों या समझौतों से द्विध्रुवीयता और बढ़ी, तनाव और बढ़ा। दूसरी घटना हमें यहाँ देख रहे हैं, परमाणु अस्त्रों का विकास। हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरी घटना, परमाणु अस्त्रों का विकास। तो यूएसए तो पहले ही परमाणु अस्त्र बना चुका था, उसका यूज़ भी कर चुका था, हमें पता है। 1953 में सोवियत संघ ने भी प्रथम आणविक परीक्षण किया। इसने पश्चिमी ग्रुप की आशंकाओं को और बढ़ाया। थोड़े से निरस्त्रीकरण की संधियों के प्रयास किए गए, पर वो पूर्णतः सफल नहीं हो सके। तो ये जो सोवियत संघ का परमाणु परीक्षण था, इससे भी तनाव बढ़ा, इसने अमेरिका की शंकाओं को बढ़ाया। तीसरा बिंदु हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंद चीन का प्रश्न या वियतनाम समस्या। 1954 से ये शुरू हुई। तो 1954 में उत्तरी वियतनाम, जो कि साम्यवादी प्रभाव में था, और दक्षिणी वियतनाम के बीच में युद्ध शुरू हुआ। और ये युद्ध शुरू होने पर साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को भारी सहायता दी और लगभग प्रत्यक्षतः युद्ध में सम्मिलित ही हो गया। युद्ध लंबा चला। अमेरिका ने विश्व जनमत की परवाह ना करके उत्तरी वियतनाम में भारी बम वर्षा की। ये एक बहुत काली घटना कह सकते हो, एक बड़ी घटना थी। ये काफ़ी कुख्यात है ये घटना कि अमेरिका ने बहुत भारी मात्रा में बम बरसाए थे उत्तरी वियतनाम पर। तो इसका घोर विरोध हुआ
पूरे विश्व में, और सोवियत संघ और चीन ने उत्तरी वियतनाम को इसके प्रत्युत्तर में खुले दिल से सहायता दी। तो 1953 से लेकर के 1970 तक का वियतनाम युद्ध तनाव का बड़ा कारण बना रहा। चौथी घटना हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप। चौथी घटना यहाँ स्क्रीन पर, हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप 1956। तो 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, जिसका पश्चिमी शक्तियों के द्वारा घोर विरोध किया गया। तो एक घटना ये भी हुई जिसने तनाव को बढ़ाया। पांचवी घटना हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, आइजनहॉवर सिद्धांत। आइजनहॉवर सिद्धांत, ये पांचवी घटना 1957 की। तो जून 1957 में इस सिद्धांत की घोषणा की गई। आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, यह अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था एक तरह से ये सिद्धांत। इसमें कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका सहायता करेगा। तो अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह स्वविवेक से अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं को साम्यवाद के आक्रमण से निपटने के लिए मध्य पूर्व के किसी भी देश में भेज सकता है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को ये पावर दे दी कि वो अपने विवेक से अमेरिकी सेनाओं को साम्यवाद से निपटने के लिए मध्य पूर्व के किसी भी देश में भेज सकता है। तो ये आइजनहॉवर सिद्धांत 1957 का, ये अमेरिकी सक्रियता और अमेरिकी उग्रता का एक तरह से सिंबल था। छठी घटना हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ U2 विमान कांड 1960। तो 1959 के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने तनाव में कमी के प्रयास का आश्वासन दिया, कुछ कोशिशें हुई और इसे कैंप डेविड भावना कहा गया। ये जो थोड़ी शांति आई, पर एक पेरिस में शिखर सम्मेलन होने वाला था 4 महाशक्तियों के बीच में। तो उस शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका का एक जासूसी विमान U2, जिसका नाम था U2 जासूसी विमान, सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। तो ये एक बड़ी घटना थी और वो जस्ट पेरिस शिखर सम्मेलन से पहले हुई। तो ख्रुश्चेव जो सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष थे ने इसको अपना अपमान समझा और अमेरिका के विरुद्ध काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की, उसका अपमान किया। और इस घटना से पेरिस सम्मेलन जो शांति की तरफ प्रयास कर रहा था लगभग असफल हो गया और इस घटना ने शीत युद्ध को काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया। सातवीं घटना, क्यूबा की घटना 1962। हम यहाँ बहुत संक्षेप में इन घटनाओं को देख रहे हैं। 1962 में क्यूबा का जो घटना हुई ये काफ़ी महत्व रखती, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी। क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है जहाँ 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। सोवियत संघ क्यूबा को अत्यधिक मात्रा में आर्थिक और सैन्य सहायता देने लगा। उसने क्यूबा में सैन्य अड्डे बनाए काफ़ी सारे और उसमें मिसाइलें तक रखी जाने लगी। तो अमेरिका के पास था क्योंकि सीमा के पास, तो इसे अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। और 1962 में केनेडी ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा की और नाकेबंदी कर भी दी, जिससे कि सोवियत जहाज क्यूबा तक ना पहुंच पाए, मतलब सोवियत सहायता क्यूबा को या सोवियत अस्त्र शस्त्र क्यूबा तक नहीं पहुंचने पाए। तो यूएनओ ने इस नाकेबंदी को रोकने के लिए और क्यूबा में सोवियत शस्त्रों को भेजने से रोकने के लिए दोनों पक्षों को मतलब समझाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, पर ये प्रयास नाकाम रहे, यूएनओ नाकाम रहा यहाँ पर। और अंततः ख्रुश्चेव ने लास्ट में सोवियत संघ के ख्रुश्चेव ने ये जानकर कि अब बस युद्ध हो ही जाएगा, तो दूरदर्शिता दिखाकर क्यूबा से अपने सैन्य अड्डे वापस उठा लिए, ख़त्म कर दिए। तो ये कुछ घटनाएं हुई जिन्होंने शीत युद्ध को और बढ़ाया, तनाव और बढ़ाया। और ये जो टाइम हमने लिया है 1953 से लेकर के 1962 तक का टाइम। आगे और भी घटनाएं हुई, शीत युद्ध और भी चलता रहा, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।